सो स्टार्ट कर आज की क्लास। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। सबसे पहले आप मुझे ये बता दो, आप सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? मेरी आवाज और स्क्रीन दोनों एकदम क्लियर है? ओके, गुड गुड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि आपको पता है, आपका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, क्लास 10th मैथ्स का ये चैप्टर आपका चल रहा था। वास्तविक संख्याएं के बारे में, वास्तविक संख्याओं के बारे में आप पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में आपने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जाना था, ठीक है। तो जल्दी से हम इनको पहले रिवाइज कर लेते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जिनको हम रैशनल और इररेशनल नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में आपने इन दोनों चीजों के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम रैशनल नंबर भी बोलते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? तो कोई बताएगा मुझे क्या होती है परिमेय संख्या? ओके ओके, कोई बताओ। जो पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो सके। ओके, जो पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके और क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। बस ये 2 पॉइंट होते हैं क्या? और परिमेय जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती। नहीं नहीं नहीं, पहले आप बताइए। परिमेय संख्या की डेफिनेशन पूरी नहीं हुई है अभी। परिमेय संख्या की डेफिनेशन कोई बताएगा मुझे? कंप्लीट डेफिनेशन क्या होती है परिमेय संख्या की? कंप्लीट डेफिनेशन तो सर, देखो। हाँ बोलो सर परिमेय संख्या को पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, परंतु जो उसका क्यू होगा ना, हाँ वो शून्य नहीं होगा। ओके, एक पॉइंट अभी भी मिस कर रहे हो आप लोग। चलो मैं बता देता हूँ। देखो, जब भी आपसे कहा जाए परिमेय संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्या को आप 3 पॉइंट्स में डिफाइन कर सकते हो, परिभाषित कर सकते हो। पहला पॉइंट ये कहता है कि ऐसी संख्या जिसको आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सको। ये आपने बता ही दिया, पी बटे क्यू के रूप में लिख सके। ऐसी संख्या जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सके। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि पी और क्यू क्या होते हैं यहाँ पर? पी तथा क्यू पूर्णांक है। पी तथा क्यू क्या है? पूर्णांक है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आप ने जो बताया वो ये था कि क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो जब भी आपको कहा जाए परिमेय संख्या या रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो आपको ये तीनों पॉइंट्स उसमें चेक करने हैं किसी भी संख्या में। अगर किसी भी संख्या में ये तीनों पॉइंट्स ठीक आ रहे हैं, यानी ये तीनों पॉइंट्स अगर उसमें आ रहे हैं, तो आप उस संख्या को बोलोगे परिमेय संख्या, ठीक है। क्लियर हुआ? परिमेय संख्या क्या होगी? जिसको आप पहला पॉइंट पी बटे क्यू के रूप में लिख सको। दूसरा पॉइंट पी और क्यू क्या है यहाँ पर? पूर्णांक है। और जो क्यू है, क्यू मतलब जो आपका हर है, वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक सबको पता है क्या? पूर्णांक क्या होते हैं? यस सर। बताइए पूर्णांक क्या होते हैं? सर, उसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं होती है और 0 भी। ओके, और कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा पूर्णांक क्या होते हैं? तो यस, ये सभी संख्याएं, जैसे मैं लिख दूं -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, और ये कहां तक जा रहे हैं? अनंत तक। इस तरफ भी ये कहां तक जा रहे हैं? अनंत तक। तो इनको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक। इनको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो पी और क्यू जो है, जो पी और क्यू है आपके, पी ऐसी संख्या जिसको आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सको, और जो पी और क्यू है वो क्या होंगे? इसमें से कोई संख्याएं होंगी, पूर्णांक होंगे, ठीक है। तो बताओ, इस पेज पर जो भी चीजें लिखी हुई है उसमें से किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। एक एग्जांपल लेके फिर हम इसको समझते हैं। अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। और जो बच्चे क्लास में लेट आ रहे हैं, प्लीज आप टाइम से आया कीजिए क्लास में, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा 5/3। मैंने क्या लिखा? 5/3। तो 5/3 को आप अगर ध्यान से देखोगे तो क्या ये परिमेय संख्या है? यस और नो? 5/3
यस सर। परिमेय संख्या है, क्यों है परिमेय संख्या? कैसे चेक करेंगे? पहला पॉइंट क्या है, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको आप p बटे क्यू के रूप में लिख सको। तो आप इसको देखो, ये p बटे क्यू जैसा दिख रहा है ना। p बटे क्यू जैसा दिखने का मतलब क्या है कि देखो p बटे क्यू में बटे का निशान है, इसमें भी बटे का निशान है। p बटे क्यू में बटे के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, इसमें भी बटे के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। p बटे क्यू में बटे के नीचे कुछ लिखा हुआ है और इसमें भी बटे के नीचे कुछ लिखा हुआ है। तो ये संख्या कैसी है? p बटे क्यू के रूप की संख्या है। पहला पॉइंट हमारा ये है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि p और q दोनों पूर्णांक हो। तो p और q से मतलब क्या है यहाँ पर? 5 और 3। तो 5 और 3 दोनों क्या है? पूर्णांक भी है। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? तीसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि q जो है वो 0 ना हो। तो यहाँ पर आप देखो q क्या है? 0 नहीं है। q क्या है? यहाँ पर 0 नहीं है। तो इसीलिए 5/3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर। समझ आया सभी को? सभी को क्लियर हुआ ये एग्जांपल? सर दोबारा समझना सर। दोबारा समझ लो। जो बच्चे लेट आ रहे हैं भाई, अगर आप लेट आओगे तो आपको यही प्रॉब्लम होगी, आपको समझ नहीं आएगा कुछ। लेट मत आया करो। परिमेय संख्या क्या होती है ये समझ आया? डेफिनेशन समझ में आ गई आपको? परिमेय संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्या जिसको आप p बटे क्यू के रूप में लिख सको, मैं लिख सके। यस सर। जहां पर p और q क्या है? पूर्णांक है। और जो q है, एक मिनट, क्या नंबर नहीं है? अब मैं बोल लेता हूँ, प्लीज अपना माइक आप बंद रखें। जो q है, जो नीचे ये q लिखा है, वो 0 नहीं होना चाहिए। जिस संख्या में ये तीनों चीजें आ रही हो, ये तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं, वो परिमेय संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिख के आपको दिखाता हूँ। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा -3/5। तो आप देखो पहला पॉइंट क्या है? क्या ये संख्या p बटे क्यू जैसी दिख रही है? क्या ये संख्या p बटे क्यू जैसी दिख रही है? चैट बॉक्स में आंसर देंगे सभी लोग। क्या ये संख्या p बटे क्यू जैसी दिख रही है? यस और नो? यस दिख रही है। कैसे दिख रही है? p बटे क्यू में बटे का निशान है, इसमें भी बटे का निशान है। p बटे क्यू में बटे के निशान के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, इसमें भी बटे के निशान के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। p बटे क्यू में बटे के निशान के नीचे कुछ लिखा हुआ है, इसमें भी बटे के निशान के नीचे कुछ लिखा हुआ है। तो ये p बटे क्यू जैसी दिख रही है। ठीक है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये p बटे क्यू के रूप की संख्या है। ये संख्या क्या है? p बटे क्यू के रूप में है। दूसरा पॉइंट, क्या p और q दोनों पूर्णांक है? p और q, p क्या है यहाँ पर? -3, q क्या है यहाँ पर? 5। तो -3 और 5 क्या दोनों ये पूर्णांक है? क्या ये दोनों पूर्णांक है? यस और नो? यस और नो? जल्दी बताइए। -3 और 5 पूर्णांक है। वेरी गुड। तो आप अभी मैंने बताया आपको, अभी मैंने यहाँ पर बताया आपको, ये देखिए पूर्णांक ये सब संख्याएं होती है। ऋणात्मक संख्याएं -4 -3, आगे चल रही है -5 भी, -6 भी, -7 भी। ठीक है, ये इधर से आती हुई, और 0 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक, ये सब संख्याएं होती है पूर्णांक। तो आप देखो -3 और 5 पूर्णांक भी है, यानी p और q क्या है यहाँ पर? पूर्णांक है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि q जो है वो 0 ना हो। तो आप देख लो, क्या यहाँ पर q 0 है क्या? नहीं, q यहाँ पर 0 नहीं है। q तो यहाँ पर 5 है, 5 है। तो यस, यहाँ पर q जो है वो 0 नहीं है। तो ये तीनों कंडीशंस इस संख्या को फॉलो कर रही हैं। तो इसीलिए मैं ये कह दूंगा कि -3/5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो सभी स्टूडेंट्स जल्दी से मुझे बता दो, सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, और अगर कोई डाउट है तो पूछो। माइक बंद रखेंगे भाई। सभी लोग अपना माइक बंद रखेंगे। किसका माइक ऑन है? हाँ जी, कोई डाउट किसी को तो पूछो। हर्ष शर्मा नाम से जो स्टूडेंट है, अपना माइक बंद रखो। चलिए, तो मैं कुछ आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दे रहा हूं, तो आप लोग मुझे बताएंगे क्या वो परिमेय संख्या है या नहीं। तो जैसे मैंने लिख दिया 2/5, मैंने लिखा -7/5, ठीक है, और मैंने लिखा 3/4। तो बताइए क्या ये तीनों परिमेय संख्या है? यस और नो? क्या ये तीनों परिमेय संख्या है? यस, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये तीनों p/q के रूप में लिखी हुई हैं। देखो ये भी p/q जैसी दिख रही है, ये भी p/q जैसी दिख रही है, ये भी p/q जैसी दिख रही है।
दूसरा, p तथा q दोनों पूर्णांक हैं, p तथा q दोनों पूर्णांक हैं। तो यहां पर आप देखो 2 और 5 दोनों पूर्णांक हैं, -7 और 5 दोनों पूर्णांक हैं, 3 और 4 दोनों पूर्णांक हैं। और तीसरा पॉइंट क्यों जो है वो जीरो ना हो। तो यहां पर देखो ये भी जीरो नहीं है, यहां पर भी जीरो नहीं है, यहां पर भी जीरो नहीं है, तो ये तीनों परिमेय संख्याएं हैं। अब बारी आती है, अब आपने सीख लिया कि अगर कोई संख्या आपको भिन्न के रूप में दी हुई है ना, या बटे के रूप में दी हुई है, तो आप आसानी से बता सकते हो वो परिमेय संख्या है या नहीं। अब मान लो अगर कोई संख्या आपको अंडर रूट में दे दी जाए, अगर कोई संख्या आपको अंडर रूट में दे दी जाए, अंडर रूट में देने का मतलब ये है जैसे लिख दिया अंडर रूट 49 लिख दिया, या लिख दिया अंडर रूट 7 लिख दिया, या लिख दिया अंडर रूट 25, या मैं लिख दूं अंडर रूट 15। तो इन संख्याओं को आप कैसे चेक करोगे कि ये परिमेय संख्या है या नहीं? कोई बताएगा मुझे? इन संख्याओं को आप कैसे चेक करोगे कि ये परिमेय संख्या है या नहीं? सर इनके गुणनखंड बना लेंगे। ओके, अच्छा देखो, अक्सर हमारे मन में ये हम मान के बैठ जाते हैं कि जिस संख्या पर अंडर रूट लग गया वो अपरिमेय संख्या हो गई, है ना। तो अंडर रूट कुछ नहीं करता, जो करता है जो करता है वो करता है जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी अंडर रूट वाले क्वेश्चन आपको मिले, अंडर रूट वाला क्वेश्चन आपको मिले, तो आप ये देखो अंडर रूट के अंदर लिखा क्या हुआ है, अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर अंडर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या लिखी है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है भाई? कोई मुझे बताएगा पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? पूर्ण वर्ग संख्या कोई बताएगा? पूर्ण वर्ग संख्या सर जो संख्या है ना उसकी उसी में वो गुणा कर देना पूर्ण वर्ग कहलाता है। अच्छा देखो, जैसे 49 है, आपको ये चेक करना है 49 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो आप ये चेक करो कि क्या 49 किसी का वर्ग होता है? क्या 49 किसी का वर्ग होता है? 49 क्या किसी का वर्ग होता है? यस और नो? 49 यस सर। किसका वर्ग होता है? 49 किसका वर्ग होता है? सभी स्टूडेंट्स बताइए, सर 49 सात किसका का। वर्ग होता है? चैट बॉक्स में सात का आंसर देंगे, सर। माइक बंद रखेंगे सभी स्टूडेंट्स, माइक बंद रखेंगे सभी स्टूडेंट्स, वेरी गुड, 7, ठीक है। तो अगर आपको अंडर रूट के अंदर किसी संख्या का वर्ग लिखा दिख रहा है, तो वो संख्या होती है पूर्ण वर्ग संख्या। ये बात क्लियर हुई सभी को? यस और नो? पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी संख्या होती है? किसी संख्या के वर्ग को हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 49 किसका वर्ग है? 7 का, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। क्या 7 किसी का वर्ग होता है? क्या 7 किसी का वर्ग होता है? बताइए यस और नो? किसी का नहीं होता, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक इसी तरीके से 25 को देखो, क्या 25 किसी का वर्ग होता है? क्या 25 किसी का वर्ग होता है? यस, वेरी गुड, 5 का होता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गई, पूर्ण वर्ग संख्या। ओके, 15 क्या किसी का वर्ग होता है? क्या 15 किसी का वर्ग होता है? नहीं होता, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? किसी संख्या का वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। ओके, अब हमेशा ध्यान रखना, जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, वो सब क्या होती हैं? परिमेय संख्या। जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं वो क्या होती हैं? परिमेय संख्या। और जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, जैसे ये नहीं है और ये वाली नहीं है, तो ये क्या होंगी? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अभी अपरिमेय संख्या को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी बस आप जान लो। ओके, तो अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो 49 का क्या होगा? वर्गमूल 7, इसका ये पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं। 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5, ये पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं, ठीक है। अब 7 को आप क्या लिख सकते हो? 7/1, और 5 को आप क्या लिख सकते हो? 5/1। अब देखो, ये दोनों p/q जैसी दिख रही है, ये दोनों p/q जैसी दिख रही है, दोनों में p और q पूर्णांक है, दोनों में
पी और क्यू पूर्णांक है, ठीक है, और दोनों में जो क्यू है वो 0 नहीं है, इसलिए ये क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी, इसीलिए ये क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। क्लियर हुआ सभी को? यस और नो? कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ आपके लिए कुछ संख्याएं लिख रहा हूं, तो आपको बताना है इसमें से परिमेय संख्या कौन सी है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से परिमेय संख्या कौन सी है। बताइए, इनमें से परिमेय संख्या कौन सी है, आपको बताना है परिमेय संख्या कौन सी है इनमें से। परिमेय संख्या, ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो आपको क्या चेक करना है, मैंने अभी बताया, जब भी अंडर रूट का साइन आ जाए तो आपको ये चेक करना है कि अंडर रूट के अंदर जो लिखी हुई संख्या है क्या वो पूर्ण वर्ग है। तो आप चेक करो, 17, क्या 17 पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं, 17 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, अभाज्य गुणनखंड विधि से मैं ये भी कह सकता हूं। ठीक है, तो 17 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या 7 पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं। क्या 144 पूर्ण वर्ग संख्या है? यस, 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे है? जब आप 144 का वर्गमूल निकालोगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पर पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी, तो यहाँ से क्या आया? 2 आया, यहाँ से भी 2 आया, यहाँ से 3 आया। तो 144 का वर्गमूल कितना आया? 2 गुणा 2 गुणा 3 यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 यानी 12। ठीक है, तो 144 का आप वर्गमूल निकाल सकते हो 12। वर्गमूल आप इसलिए तो निकाल पाए क्योंकि वो पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अंडर रूट 5, 5 का, क्या 5 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या 5 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? सिर्फ 144, और 144 का वर्गमूल 12 हुआ। 12 को आप 12/1 लिख सकते हो, ये P/Q जैसा भी दिख रहा है। P और Q दोनों पूर्णांक है और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये हमारी कैसी होगी? परिमेय संख्या होगी। सबको क्लियर हुआ यहां तक? जल्दी से बताओ, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दें, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ओके, तो अंडर रूट के अंदर परिमेय संख्या आपको पहचाननी आ गई है। अंडर रूट के, आपको अंडर रूट नहीं देखना है, अंडर रूट के अंदर जो संख्या लिखी हुई है उसको देखो। अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो एक परिमेय संख्या है, अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो परिमेय संख्या नहीं है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं यानी इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है वह संख्या जिसको आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां पर P और Q पूर्णांक है और जो Q है वो इज नॉट इक्वल टू 0 है, अपरिमेय संख्या कहलाती। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा अंडर रूट 3, तो मुझे ये बताओ, क्या आप अंडर रूट 3 को P/Q के रूप में लिख सकते हो? क्या आप अंडर रूट 3 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं? नो, मैं तो लिख सकता हूं, देखो मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको। अंडर वन रूट बाय 3 हम सर इसको लिख सकते हैं, देखो मैंने लिख के दिखा दिया। P/Q जैसा ही तो दिख रहा है ये। ऊपर देख, बीच में बटे का निशान ये रहा, ऊपर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, नीचे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। तो आप किसी भी संख्या को लिख तो सकते हो P/Q के रूप में, ये आपने देखो लिख के दिखा दिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, P और Q पूर्णांक होने चाहिए। तो P यहां पर क्या है? अंडर रूट 3। तो क्या अंडर रूट 3 पूर्णांक होता है? क्या अंडर रूट 3 पूर्णांक है? क्या ये, क्या ये पूर्णांक है? क्या क्या यह पूर्णांक है? नहीं है, अंडर रूट 3 पूर्णांक नहीं है। तो अगर ये पूर्णांक नहीं है तो ये परिमेय संख्या भी नहीं है, और अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या। क्लियर हुआ सभी को? हमने इसको P/Q के रूप में तो लिख दिया था, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है ना, P और Q पूर्णांक, वो तो है ही नहीं, पूर्णांक है ही नहीं है। P और Q पूर्णांक नहीं है, सॉरी Q तो है, P नहीं है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैंने लिखा अंडर रूट 64। तो बताइए क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या?
ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय अपरिमेय संख्या? सर। अपरिमेय। बाकी लोग बताएं। अगर परिमेय है तो पी टाइप कर दो, अपरिमेय है तो ए टाइप कर दो। परिमेय है तो पी टाइप कर दो, परिमेय के लिए पी टाइप कर दो, और अपरिमेय सर परिमेय। परिमेय। ठीक अपरिमेय है, सर। परिमेय है ना। अपरिमेय क्यों क्यों बोला फिर शुरू में? ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, अंडर रूट के अंदर चेक कर लो, अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? 64। 64 क्या किसी का वर्ग है? यस, 8 का वर्ग होता है ना 64। 64 किसका वर्ग है? 8 का। और 8 को मैं पी बटे क्यू के रूप में लिख सकता हूं, 8/1। 8 और 1 दोनों पूर्णांक है, 8 और 1 दोनों पूर्णांक है, और ये जो नीचे है वो 0 नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या होगी, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो मैंने जो आपको अभी बताया ना, आप अंडर रूट मत देखो, अंडर रूट देखोगे तो धोखा खा जाओगे। अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है वो चीज मैटर करती है, वो चीज इंपॉर्टेंट है, अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है। अंडर रूट को तो देखो ही मत परिमेय अपरिमेय के चक्कर में। ठीक है, अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है उसको आपको ध्यान से देखना है, वो क्या लिखा हुआ है। अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो परिमेय होगी, अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ 4/0 क्या ये परिमेय है या अपरिमेय? परिमेय परिमेय। या अपरिमेय? अपरिमेय सर। अपरिमेय। अपरिमेय। ठीक है, परिमेय के लिए पी टाइप कर दो। जीरो है ना? अपरिमेय क्या वो सर। जीरो है सर? ओके, अच्छा देखो, इस चीज को ध्यान से सुनना। आपको पता है कि मैथ में जब हम किसी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो वो उसका आंसर क्या आता है? क्या आप बता सकते हो? अगर आप मैथ में किसी संख्या को 0 से भाग करो। सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ओके, अच्छा देखो, ये चीज ना मैं कोई बता नहीं पाया आज तक मैथ्स में। अगर आप किसी संख्या को, जैसे 4/0 है, ये चीज है अपरिभाषित, ये चीज है अपरिभाषित, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। यानी किसी भी संख्या को अगर आप 0 से भाग कर रहे हो, उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन मैथ्स में नहीं है। और जब इसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है तो आप इसको परिमेय या अपरिमेय कैसे कह सकते हो? जब आपको किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है ना, जब आपको किसी चीज की नॉलेज ही नहीं है तो आप उसको कैसे बता सकते हो कि वो परिमेय है या अपरिमेय? इसकी नॉलेज नहीं है, इस ये अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड है ये चीज। किसी भी संख्या को जब आप 0 से भाग करोगे, 3/0, 2/0, 100/0, ये सब क्या है? ये नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित होते हैं ये। किसी भी संख्या को जब आप 0 से भाग करो वो अपरिभाषित है, यानी इनकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इनकी कोई परिभाषा नहीं है। और जब हमें इनकी परिभाषा ही नहीं पता तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये परिमेय है या अपरिमेय? तो ये संख्या ना तो परिमेय है न तो परिमेय है, और न ही अपरिमेय। हमेशा याद रखना, न ही अपरिमेय। अगर कोई संख्या 0 से भाग हो रही है, अगर कोई संख्या 0 से भाग हो रही है तो वो संख्या ना तो परिमेय होती है ना अपरिमेय होती है। अब डेफिनेशन में देखो ना, इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? क्यों जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या की जो डेफिनेशन है उसमें साफ लिखा हुआ है क्यों 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर 0 हो गया था, क्यों? तो ये तो अपरिमेय भी नहीं हुआ। परिमेय संख्या की डेफिनेशन में भी यही लिखा होता है कि क्यों 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या की डेफिनेशन में अगर आप ध्यान से देखोगे, वहां भी यही चीज लिखी हुई है कि क्यों 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन में भी यही चीज लिखी हुई है कि क्यों 0 नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, अगर 0 नहीं होना चाहिए तो अच्छी बात है, फिर तो ये ना परिमेय हुई ना अपरिमेय हुई। ठीक है, तो डेफिनेशन से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो, और जो ये चीज है, जो ये कॉन्सेप्ट है, इससे भी आप इसको रिलेट करके पढ़ सकते हो। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, बताओ सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ जी, ओके। तो अब ये हुआ आपका परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको कुछ यहाँ पर संख्याएं लिख कर दे रहा हूं, तो आप लोग पहचान करिए। नहीं नहीं नितिन, मैं जोश में बोल रहा था। यस,
तो मैं यहाँ पर कुछ संख्याएं लिख के दे रहा हूं, आप उनकी पहचान करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे सभी लोग, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सी संख्या इसमें से परिमेय संख्या है और कौन सी संख्या इसमें से अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो चलो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर कुछ संख्याएं। ओके, यस। तो बताओ, फर्स्ट वाले को बताओ। फर्स्ट वाली अगर परिमेय है तो अच्छा, परिमेय के लिए पी टाइप कर देना, अपरिमेय के लिए ए टाइप कर देना। फर्स्ट वाली बताइए, पी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, तो कैसे चेक किया हमने? जो अंडर रूट के अंदर जो संख्या लिखी हुई है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अंडर रूट के अंदर जो संख्या लिखी हुई है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो ये किसका वर्ग होता है? 100 किसका वर्ग होता है? 10 का। ये तो 10 को आप क्या लिख सकते हो? 10/1। तो ये p बटे क्यू जैसा दिख रहा है, ठीक है। p और q दोनों क्या है? p तथा q दोनों पूर्णांक है, पूर्णांक है, ओके। और जो q है वो 0 नहीं है। देख लो, कहा है 0? 1 है। तो ये परिमेय हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, इसको बताइए a। ओके, वेरी गुड। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जो 10 है, 10 किसी का वर्ग नहीं होता, 10 किसी का वर्ग नहीं होता, है ना। तो 10 का, अगर 10 किसी का वर्ग नहीं है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ठीक है। अब मैं इसको p बटे क्यू के रूप में तो लिख सकता हूं, ये मैंने लिख दिया p बटे क्यू के रूप में। लेकिन ये जो p है, p क्या है? पूर्णांक नहीं है, p पूर्णांक नहीं है। या मैं p पूर्णांक नहीं है के बजाय लिख सकता हूं अंडर रूट 10 पूर्णांक नहीं है, ठीक है। ये जो अंडर रूट 10 है ये पूर्णांक नहीं है, तो ये कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय, ठीक है। ये थी परिमेय। ओके, चलो इसको बताइए, परिमेय या अपरिमेय? सर अनफाइनाइट, इसको परिभाषित नहीं कर सकते। हाँ, इसकी कोई परिभाषा नहीं ऐसे है, बड़ा ही। इसकी कोई परिभाषा नहीं है। तो जब हमें इसके बारे में पता ही नहीं है तो हम इसको ना तो परिमेय कह सकते हैं ना ही अपरिमेय। तो हम लिखेंगे ना तो परिमेय है, ना तो परिमेय है और न ही अपरिमेय, ठीक है। क्लियर? ये तो आसान है। नेक्स्ट वाले को बताओ, ये तो सब बता देंगे। तो 3/5 देखो p बटे क्यू की तरह भी दिख रहा है, 3 और 5 दोनों पूर्णांक भी हैं और जो q है वो 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो इसको तो आप लोग बता ही दोगे, परिमेय संख्या। चलो इसको बताओ, लास्ट वाले को, परिमेय या अपरिमेय? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप यहां पर देख सकते हो 81। मैंने कहा ना अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर आपको देखना है क्या लिखा हुआ है। अच्छा, अपना माइक यार बंद रखो प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इतनी रिक्वेस्ट तो आप मान ही सकते हो, ठीक है। माइक बंद रखो, जब मैं किसी को बोलूं माइक ऑन करने के लिए, आपका कोई डाउट हो तभी माइक आप ऑन किया करो, ओके। जो भी आपको बोलना है वो आप लिख लो चैट बॉक्स में, मैं सब देख रहा हूं, ठीक है। तो 81 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि 81 किसका वर्ग होता है? 9 का, ठीक है। और 9 को मैं 9/1 लिख सकता हूं, और ये दोनों पूर्णांक है, और जो क्यू जो है वो 0 नहीं है, तो ये भी कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या। तो अब मैं उम्मीद करता हूं आप लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या पहचानने में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए, ठीक है। ये जो आपकी स्क्रीन पर चीजें लिखी हुई है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, क्योंकि इसमें हर टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी ऐड कर दिया है। अब कुछ और एग्जांपल्स हैं, उनको भी हम करते हैं। कोई डाउट है तो माइक ऑन करके आप डाउट पूछ लीजिए। अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलो नेक्स्ट। तो ये चीज मैंने आपको बता दी है, ये भी है परिमेय संख्या, ये भी है परिमेय संख्या, ये भी है परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यदि वर्गमूल के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लिखी है तो वह एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने आपको
बता दिया है कि वर्गमूल के अंदर अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लिखी है। पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती है? कोई संख्या यदि किसी संख्या का वर्ग है, यदि कोई संख्या किसी संख्या का वर्ग है तो वो पूर्ण वर्ग कहलाती है। जैसे 25, 25 किसका वर्ग है? 5 का, तो 25 होगा पूर्ण वर्ग संख्या। 25 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। मैंने लिखा 36, 36 किसका वर्ग है? 6 का, तो 36 हो गई पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है। मैंने लिखा 49, 49 किसका वर्ग है? 7 का, तो 49 हो गई पूर्ण वर्ग संख्या। तो अगर अंडर रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या लिखी है तो वो परिमेय होती है, और अगर नहीं लिखी है तो वो अपरिमेय होती है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए इसको बताइए, 4.5 कैसी संख्या है? 4.5 कैसी संख्या है बताइए सभी स्टूडेंट्स? परिमेय। ठीक है, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि 4.5 में आप क्या कर सकते हो? दशमलव हटाओगे ऊपर से, नीचे दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक है, तो नीचे एक 0 आ गई, तो ये क्या बन गया? 45/10। ठीक है, तो 45/10 P/Q जैसी भी दिख रही है। 45 और 10 दोनों पूर्णांक भी हैं, और जो Q है वो 0 नहीं। ठीक है, क्लियर? तो ये कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। चलिए सेकंड वाला को बताइए, √4 + 9 परिमेय है या अपरिमेय? परिमेय। परिमेय कैसे है? देखो अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? 4 + 9, 4 + 9, 13 सर। तो 4 और 9 13 हो गए ना। तो ये क्या बन गया? √13। √13 बन गया ये, यस और नो? तो बताओ, क्या 13 किसी का वर्ग होता है क्या? क्या 13 किसी का वर्ग होता है क्या? अर्थ भाई। क्या 13 किसी का वर्ग होता है? यस और नो? नहीं होता। तो यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 13 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो चलो अब इसको P/Q के रूप में लिख के देखो। बिल्कुल लिख सकता हूं मैं, इसको लिख दिया, तो ये P/Q के रूप में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट, क्या P पूर्णांक है? क्या √13 पूर्णांक होता है? क्या √13 पूर्णांक होता है क्या? क्या √13 पूर्णांक होता है? नहीं होता। √13 पूर्णांक नहीं है। अब जब ये पूर्णांक नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है। अच्छा देखो भाई, कुछ बच्चे इसको लिख रहे हैं 4 को 2 × 2 + 3 × 3 ऐसे करके लिख रहे हैं। लिख सकते हो, लेकिन उससे फायदा क्या है? कुछ फायदा नहीं है। करोगे क्या ऐसे लिख के? अंडर रूट के अंदर अगर दो संख्याएं जुड़ रही हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। देखो, अगर अंडर रूट के अंदर दो संख्याएं जुड़ रही हैं इस तरीके से, तो आप इनको ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है। ये गलत है। आप इनको ब्रेक नहीं कर सकते अपने मन से। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर ही दो संख्याएं जुड़ रही है, तो उन्हें जोड़ लो। पहले उनको जोड़ लो, उनको तोड़ो मत। तोड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर ये जुड़ रही है तो इनको जोड़ो, तो 4 × 9 13। ये बात सभी को क्लियर हुई? ये बात सभी को क्लियर हुई? बताइए जल्दी से। अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से भाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, और 13 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, √4 + √9, अब बताओ क्या ये परिमेय संख्या है? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो अब ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसका वर्गमूल 2 हुआ, प्लस 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, उसका वर्गमूल 3 हुआ, और 2 और 3 5। अब ये है, अब ये परिमेय संख्या आ गई। अब ये परिमेय संख्या आ गई। लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये एक ही अंडर रूट के अंदर जुड़ रहे हैं ना, ये एक ही अंडर रूट के अंदर दो संख्याएं जुड़ रही है, यहां पर अलग अलग अंडर रूट लगे हुए हैं, तो अंतर समझ रहे हो आप इन दोनों में क्या है? ठीक है, तो अगर एक ही अंडर रूट के अंदर दो संख्याएं जुड़ रही हैं तो उनको जोड़ लो पहले। ओके, चलो ठीक है। इसको बताइए, √39 को बताइए। √39 को बताइए। तो 39 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। ठीक है, तो ये भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। वेरी गुड, अपरिमेय संख्या।
ओके, नेक्स्ट है 3/5। तो ये तो आपको पता ही है, परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि ये p/q की तरह लिखी हुई है, इसमें 3 और 5 दोनों पूर्णांक भी हैं, और जो q है वो 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ओके, तो इस तरीके से हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को दोबारा से रिवाइज कर लिया है। अब अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम पोल में क्वेश्चंस करते हैं। बताइए, पोल में क्वेश्चन करें? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है इसमें आपको बताना है इसमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पोल में आंसर करना है सभी को, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ठीक है, 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए, बी, सी एंड बी। सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे इसको। हाँ जी, ओके, ओके, आपको बताना है कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। 4 ऑप्शंस आपके पास है, अपरिमेय बतानी है भाई, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। अपरिमेय संख्या कौन सी है ये बताना। अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर कौन सा? ओके, 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 16 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। सर जी कितने बच्चों का ठीक है? अभी बताता हूं, पहले सभी लोग आंसर कर लें। काफी बच्चों का ठीक है। 24 बच्चों का आंसर आ चुका है, 26 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। इस टाइम क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, और जो बच्चे लेट आए थे प्लीज टाइम से आप क्लास में आया कीजिए। अगर आप टाइम से क्लास में नहीं आओगे तो आपकी ये चीजें छूटती रहेंगी और आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ओके, 27 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 28 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 29 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 30 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो आप देख सकते हो मैंने ऑन कर दिया है यहाँ से रेस्पॉन्स। तो 30 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 23 स्टूडेंट्स ने डी ऑप्शन को आंसर किया है, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सी ऑप्शन को आंसर किया है, 1 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ए ऑप्शन को आंसर किया है, और 1 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बी ऑप्शन को आंसर किया है। चलिए, तो इसमें आपको ये बताना था कि अपरिमेय संख्या कौन सी है ना? तो अपरिमेय संख्या, सबसे पहले इनको सॉल्व कर ले। मैंने अभी बताया कि जब अंडर रूट के अंदर, एक ही अंडर रूट के अंदर 2 संख्याएं जुड़ रही हैं या घट रही हैं, ठीक है, या गुणा हो रही है, पहले इनको सॉल्व कर ले। तो 16 और 9 25 हुआ, तो अंडर रूट 25। इसको सॉल्व करेंगे, 16 निम्मा 144। ठीक है, ही रहा। इसको सॉल्व करेंगे, 4 गुना 3 अंडर रूट 12। ओके, चलिए अब देखो आप, 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 25 किसका वर्ग होता है? 25 किसका वर्ग होता है? 25 किसका वर्ग होता है? 5। वेरी गुड। 144 किसका वर्ग होता है? 144 किसका वर्ग होता है? 12। वेरी गुड। 36 किसका वर्ग होता है? 6। वेरी गुड। 12 किसका वर्ग होता है? 12 किसका वर्ग होता है? किसी का भी नहीं होता, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आप अंतर साफ देख पा रहे हो, इस 5 को आप 5/1 लिख सकते हो, 12 को 12/1 लिख सकते हो, 6 को 6/1 लिख सकते हो, अंडर रूट 12 को अंडर रूट 12/1 लिख सकते हो। ये परिमेय संख्या है क्योंकि p/q के रूप में लिखी हुई है। p और q दोनों पूर्णांक है, और q जो है वो 0 नहीं है।
ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि p बटे q के रूप में लिखी हुई है, p और q दोनों पूर्णांक हैं और q 0 नहीं है। ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि p बटे q के रूप में लिखी हुई है, p और q दोनों पूर्णांक हैं और q 0 नहीं है। ये p बटे q के रूप में तो लिखी हुई है लेकिन p पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। और अगर ये पूर्णांक नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या हो गई, ये अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन यस और नो। क्लियर सभी को? हाँ जी बताइए। अगर सभी को क्लियर है जल्दी से वाई टाइप कर दो चैट बॉक्स में, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। इसके बारे में बताइए, इसमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? ठीक है, पोल सेक्शन में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। पोल सेक्शन में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यस करिए। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है, बताइए। ओके, कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है ये बताना है। अच्छा, ये घनमूल का चिन्ह है, ये तो आपको पता है ना, इसका मतलब क्या है? यस सर। ये क्या लिखा हुआ है? 64 का घनमूल। ठीक है, ये वर्गमूल का चिन्ह होता है, ये आपको पढ़ाया गया होगा, ये वर्गमूल होता है। ठीक है, और अगर इस वर्गमूल के ऊपर छोटा सा 3 मैं लिख दूं तो ये घनमूल होता है। तो इसका मतलब क्या है? 64 का घनमूल। चलो बताओ, करिए सॉल्व। आप लोग तुक्के मारते हो, आप ये सोचते हो कि इन चारों ऑप्शन में अजीब सा कौन दिख रहा है ना? आप क्या करते हो, आप कॉन्सेप्ट, मैंने इतने 1 घंटे से मैंने कॉन्सेप्ट बता के मैं आपको बैठा हुआ हूँ कि परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, उसका यूज करो, उसका यूज करो जो मैंने बताया है। ये मत देखो इसमें अजीब, 4 ऑप्शन में अजीब सा कौन सा लग रहा है उसको आंसर कर देते हैं। ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं होता, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। कॉन्सेप्ट जो आपको बताए जा रहे हैं उनको नोट किया करो, नोटबुक में लिखा करो। जब क्वेश्चन आपको दिया जाए अपने नोट्स सामने रखो, उनको पढ़ो, उसको पढ़ के फिर क्वेश्चन देखो। ओके, 17 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें। 20 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 23 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। भाई काफी बच्चों ने गलत किया है इसको। देखिए अब आप 10th क्लास में आ गए तो आपको अपने थोड़े माइंड से सोचना सीखना होगा चीजों के बारे में। अगर नहीं सीखोगे, नहीं सोचोगे तो फिर कैसे करोगे आगे? ये छोटी छोटी चीजें आगे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़नी है। मैथ्स में ऐसे नहीं हो जाता। शुरू से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलोगे तब आगे जाकर आपको चीजें समझ में आएंगी। चलो, लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देख लो भाई, 27 बच्चों में से 14 बच्चों ने बी ऑप्शन को आंसर किया है, 8 बच्चों ने सी ऑप्शन को आंसर किया है ना? ये 8 बच्चे वही हैं जिन्होंने देखा कि ये अजीब सा दिख रहा है तो इसको आंसर कर दो।
4 बच्चों ने ए ऑप्शन को आंसर किया है। तो आपने वर्गमूल घनमूल सब पढ़ा है सभी ने। वर्गमूल क्या होता है, घनमूल क्या होता है, चिन्ह क्या होते हैं इनके, मतलब पता है सबको क्या मतलब होता है इनका। हाँ जी, देखो पहले इसको सॉल्व कर लो। 5 और 11 16 होते हैं, तो अंडर रूट 16 हो गया है ना। 5 + 11 16 हो गए ना, तो अंडर रूट 16। इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। इसको देखो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है 64, और यहाँ 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 64 का घनमूल, 64 का घनमूल, 64 का घनमूल कितना होता है, 64 का घनमूल कितना होता है, 4 होता है ना। निकाल के देख लो। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि, 2 × 6 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ऐसे ही करते हैं। ठीक है, क्या निकालना है, घनमूल। घनमूल जब निकालते हैं तो 3 3 की जोड़ी बनती है, 3 एक जैसे अभाज्य गुणनखंडों की। ठीक है, ये बन गई और ये बन गई। तो इसकी जोड़ी से 1 2 आया, इसकी जोड़ी से 1 2 आया, 2 × 2 कितना हुआ 4। तो 64 का घनमूल कितना हुआ 4। ये निकालना आता है सभी को या बताऊं पूरा, सबने सीखा है ना ये निकालना, याद आया। क्या करते हैं, पहले जिसका घनमूल निकालना है उसके अभाज्य गुणनखंड किए, उसके बाद जो 3 एक जैसे अभाज्य गुणनखंड है उनकी पेयरिंग की, क्योंकि घनमूल है। घनमूल में 3 की करते हैं, वर्गमूल में 2 की पेयरिंग करते हैं। 3 की पेयरिंग की तो यहाँ से 2 आया, इन तीनों की पेयरिंग की तो यहाँ से 2 आया, 2 दूनी 4। तो इसका जो घनमूल है वो कितना आया 4। 16 निम्मा 144 होते हैं, तो अंडर रूट 144। ठीक है, चलो अब 16 का वर्गमूल क्या होगा, 16 का वर्गमूल क्या होगा। 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका वर्ग होता है 16, 4 का। 3 तो 3 अंडर रूट 3, 3 तो पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहा। ये 4 ऐसे का ऐसे ही रहा। 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका वर्ग होता है ये 12 का। 4 को आप क्या लिख सकते हो 4/1, इसको क्या लिख सकते हो 3√3/1, इसको आप क्या लिख सकते हो 4/1, इसको आप क्या लिख सकते हो 12/1। एक एक करके चेक कर लो। ये P/Q जैसी दिख रही है, P और Q दोनों पूर्णांक है और Q जो है वो 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या हो गई। इसको देखो, चलो इसको बाद में देखते हैं। इसको देखो, ये भी 4/1 है, तो ये भी परिमेय हो जाएगी जैसे ऊपर वाली हो गई। ये 12/1 है, P/Q के रूप में लिखी हुई है, P और Q दोनों पूर्णांक है और Q जो है वो 0 नहीं है, तो ये भी परिमेय हो गई। इसको देखो, क्या अंडर रूट 3 पूर्णांक है। जब अंडर रूट 3 की 3 में गुणा कर देंगे तो वो क्या पूर्णांक बचेगा, नहीं, ये पूर्णांक नहीं है। ये पूर्णांक ऐसा कुछ होता ही नहीं, ये पूर्णांक नहीं है। तो जब ये पूर्णांक ही नहीं है तो ये परिमेय संख्या भी नहीं है। तो यही तो आपसे पूछा था कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, तो कौन सी नहीं है, ये ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्लियर, यस और नो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। टॉपिक आपको दोबारा से मैंने इसलिए कराया है जिससे आपका कोई डाउट ना रहे। बताओ, बताइए। हाँ, अभी पोल आगे करेंगे, पहले बताओ यहाँ तक क्लियर, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम एक प्रमेय के बारे में बात करते हैं। आपके स्क्रीन के सामने एक लाइन लिखी हुई है कि यदि हम 36 को 2 से भाग दें तो क्या हम 36 के वर्गमूल को भी 2 से भाग दे सकते हैं, यस और नो, बताओ। यदि हम 36 को 2 से भाग दें तो क्या 36 के वर्गमूल को भी 2 से भाग दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। दे के देख लो ना, 36 को आप 2 से भाग दे सकते हो। ठीक है, 36 को 2 से भाग दे सकते हो आप, 18 आएगा। तो क्या आप 36 के वर्गमूल यानी अंडर रूट 36, 36 का वर्गमूल कितना आया 6, तो क्या आप 6 को भी 2 से भाग दे सकते हो। क्या आप 6/2 लिख सकते हो और इसको भाग दोगे तो 3 आ जाएगा। तो हाँ, ये बात सही लिखी हुई है कि आप अगर 36 को 2 से भाग दे रहे हो तो उसके वर्गमूल को भी 2 से भाग दे सकते हो। ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं। इसका यूज कहां पर है, अभी हम वो पढ़ेंगे। सिद्ध करो अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, कुछ समय में वहां पर ये यूज होगी थ्योरम। ये थ्योरम अभी हम पढ़ेंगे इसको भी। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, सिद्ध करो अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, उसमें हमें ये सब यूज करने हैं। तो इसलिए ध्यान से सुनो। यहां से आपको क्या पता चला कि यदि आप किसी संख्या के वर्ग को, यदि आप किसी संख्या के वर्ग को, जैसे मैंने लिखा 49,
अगर आप 49 को 7 से भाग कर रहे हो तो क्या आप 49 के वर्गमूल को कर सकते हो? बताओ। अगर मैं कहूं कि 49 7 से भाग होता है तो क्या 49 का वर्गमूल भी होगा? यस होगा। 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। तो ये भी 7 से भाग हो जाएगा, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि 64 64 को मैं 2 से भाग कर सकता हूं तो क्या 64 के वर्गमूल को भी 2 से भाग कर सकता हूं क्या? क्या 64 के वर्गमूल को भी 2 से भाग कर सकता हूं क्या? यस कर सकता हूं ना। 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। ठीक है, और 8 भी 2 से भाग हो सकता है, तो 4 आ जाएगा। तो यही थ्योरम कहती है। आइए थ्योरम को पढ़ लेते हैं। थ्योरम आपकी क्या कहती है कि यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, कोई अभाज्य संख्या है, मान लो p, कोई भी संख्या है p, यदि वो a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो वो a स्क्वायर का जो वर्गमूल है उसको भी विभाजित करेगा, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। यही चीज तो हमने सीखी अभी। ठीक है, p की जगह मान लो मैंने 2 रख दिया और a की जगह मान लो, a स्क्वायर की जगह मान लो मैंने 64 कर दिया। तो यदि आप देखो p a स्क्वायर को भाग कर रहा है, यदि 2 64 को भाग कर रहा है तो 2 64 के वर्गमूल को भी भाग करेगा। वही चीज यहां पर लिखी हुई है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो p a स्क्वायर के वर्गमूल a को भी विभाजित करेगा। यही हमारे क्या होता है, यही हमारी प्रमेय 1.3। बताइए, इसमें कोई डाउट किसी को तो पूछ लीजिए। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 36 और 2 का एग्जांपल आपको लेकर दिखाया गया है कि अगर 36 2 से भाग हो रहा है तो 36 का वर्गमूल 6 भी 2 से भाग हो जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ और उदाहरण है, 3 और 81। 3 और 81 को देखो, अगर 81 3 से भाग हो रहा है, 81 यदि 3 से भाग हो रहा है तो मुझे ये बताओ क्या 81 का वर्गमूल 3 से भाग होगा? क्या 81 का वर्गमूल 3 से भाग होगा? यस और नो? ठीक है, यस होगा। वेरी गुड। 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9। 81 का वर्गमूल 9, तो 9 भी क्या होगा? 3 से भाग होगा। ओके, एक और क्वेश्चन देखो, 5 और 625। यदि 625 5 से भाग हो रहा है, 625 5 से भाग हो रहा है तो 625 का वर्गमूल भी होगा। तो 625 का वर्गमूल होगा या नहीं होगा 5 से भाग? यस और नो? ठीक है, 625 किसका वर्ग होता है? 25 का, तो 25 भी क्या होगा? 5 से भाग हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो यहां आपको क्या बताया जा रहा है? यहां आपको ये चीज बताई जा रही है कि अगर कोई संख्या है, वो किसी संख्या से भाग हो रही है तो उसका वर्गमूल भी, ठीक है, या मैं कहूं यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या किसी संख्या से भाग हो रही है तो उसका वर्गमूल भी उस संख्या से भाग होगा। ठीक है, चलो। तो इस प्रमेय की सहायता से हम क्या सिद्ध करेंगे? √2, √3, √5 संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्याएं। ओके, तो पोल में क्वेश्चंस करें, बताइए। सर पोल में क्वेश्चंस करें। चलो, तो ये क्वेश्चन है आपका, आपको इसका आंसर देना है। यदि 7 49 को विभाजित करता है, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। ये 7 एक अभाज्य संख्या है, यदि 7 49 को विभाजित करता है तो 7 डैश को भी विभाजित करेगी। यस करिए, इसका आंसर पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे 5 सेकंड दो, तब तक क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर आपको देना है। इसमें 4 ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। यस, ठीक है। तो अभी जो मैंने प्रमेय बताई कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या किसी संख्या से भाग हो रही है तो उसका वर्गमूल भी भाग होगा, उसका यूज करो यहाँ पर। ओके ओके, सभी बच्चे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का? सात एक अभाज्य संख्या है, यदि 7 49 को विभाजित करती है तो 7 डैश को भी विभाजित करेगी। 18 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी स्टूडेंट्स में आंसर करें इस क्वेश्चन का। वेरी गुड। 20 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, बाकी लोग आंसर करें। 21 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। ओके, ओके,
22 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 23 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, ओके। 24 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, चलिए 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। ओके, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो आप यहां पर देख सकते हैं 24 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 20 बच्चों ने डी ऑप्शन को आंसर किया है, 3 बच्चों ने बी को और 1 बच्चे ने सी ऑप्शन को आंसर किया है। तो यस, मैंने आपको अभी बताया, जस्ट अभी बताया कि अगर 49 7 से भाग हो रहा है, अगर 49 7 से भाग हो रहा है तो 49 का वर्गमूल भी 7 से भाग होगा। 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। तो 7 भी 7 से भाग होगा। तो इस कौन 7 किसको भाग करेगा? 7 को, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए और मुझे बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी, आपको समझ आया या नहीं। ठीक है, जो डाउट्स हैं आप लोग पूछ सकते हैं।